हेलो गाइस। डे 58 लेसन 58। आज हम बात करने वाले हैं मंदिर के बारे में। तो मंदिर मतलब आप सभी को मालूम है, टेम्पल हमारे भगवान के। और उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मुझे बात करना नहीं चाहिए, पर ज़रूरी है तो मैं करूँगा। और हमारे देश के हित के लिए है, भारत देश के, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। सबसे पहली बात कि मंदिर मतलब 90% मंदिर, बड़े बड़े जो मंदिर हैं, वो सरकार के अंडर में आते हैं, भारत सरकार के अंडर में आते हैं। और भारत सरकार उसका धन ले जाती है। तो भारत सरकार उसका धन ले जाके क्या करती है? क्या भारत सरकार ने वो मंदिर बनवाए हैं? वो मंदिर जनता ने बनवाए हैं, जनता के पैसों से बने। उसमें पुजारी कोई भारत सरकार का काम करता है, कोई भारत सरकार का पुजारी काम नहीं करता है। वो भगवान की भक्ति करने वाला पुजारी होता है, वो जनता के लिए कार्य करता है, जनता को आशीर्वाद देने के लिए कार्य करता है। ठीक है। जनता का पैसा पूरा सरकार ले जा रही है। तो मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि ये मुद्दा पुराना मुद्दा है, पर इस मुद्दे को नया बनाया जाए और इस मुद्दे को कभी छोड़ा ना जाए। मैं आपसे बोलना चाहूँगा, क्यों? क्योंकि इस मुद्दे को सिर्फ जनता उठा सकती है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को नहीं उठाई। क्योंकि मंदिर के बारे में कभी कांग्रेस पार्टी बात नहीं करती और ना करेगी, ये आपको मालूम भी है। ठीक है, क्योंकि वो किनका साथ देती है वो आप सभी को पता है, क्लियर। और बीजेपी है तो फिर बीजेपी क्यों नहीं इसके बारे में बात कर रही? क्योंकि उन्हें पैसा मिल रहा है, और पैसा किसे प्यारा नहीं है? ऐसा कोई है नहीं पूरी पृथ्वी पे जिसे पैसा प्यारा नहीं, है ना? तो मेरा मेरा कहने का अर्थ ये है कि जनता इस मुद्दे को उठाए कि जितने भी मंदिर आपके अंडर में हैं, वो पूरे मंदिर पब्लिक के अंडर में किए जाएं, और टोटल पैसा पब्लिक के अंडर में दिया जाए, ताकि पब्लिक उस पैसे का सही इस्तेमाल कर सके। और इस्कॉन मंदिर जो बाहरी संस्था के मंदिर है, विदेशी मंदिर है, उन मंदिरों को या तो भारत देश खुद खरीदे और पर्सनल मंदिर उनको बनाए, या फिर उन विदेशी मंदिरों को बंद करवाए। क्योंकि विदेशी मंदिरों को बंद क्यों नहीं करवाया जा रहा है? क्योंकि वो टैक्स उन पे लगाया जा रहा है, और टैक्स वो अच्छी तरह भर रहे हैं। भारत सरकार को अच्छा खासा टैक्स वो दे रहे हैं इस्कॉन मंदिर। इसलिए भारत सरकार भी इस्कॉन मंदिर को बंद करना नहीं चाहती। ये बहुत बड़ा गलत चीज़ है, बहुत बड़ी गलत चीज़ है मेरे हिसाब से, और बहुत गलत मुद्दा है। तो समझो इस बात को, गहराई में जाओ थोड़ा, और कैसे भी करके इस्कॉन मंदिर को या तो खरीदो या बंद करवाओ हमारे भारत देश से। क्योंकि भारत का जो पैसा है वो बाहर जा रहा है दोस्तों। वो पैसा लेते हैं, पैसा बाहर जाता है, उससे कोई हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है। और सबसे मेन चीज़ है कि अगर भारत सरकार के अंडर में ना रहकर टोटल मंदिर अगर पब्लिक के अंडर में आ गए, तो पब्लिक क्या करेगी? पैसे का पब्लिक क्या करेगी? तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे श्री देवकी नंदन ठाकुर जी हैं, गुरुदेव, उन्होंने एक समय पर इस मुद्दे को उठाया था, और उन्होंने बोला था कि इसमें एक कमेटी बनाई जाए, और उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने प्रॉपर, और कहीं ना कहीं उसका गठन होगा। और गठन होने के साथ साथ जो भी पैसा मंदिर में आता है, या जो भी पैसा साधु संत महात्मा लोगों के पास में आता है, उनके पास जितना पैसा है, उस पैसे को वो एक सही कार्य में लगाएंगे। जैसे जिस गांव में अभी भी भारत देश में 60% 50% छोटे छोटे ऐसे गांव हैं अंदर, जिनमें राम मंदिर नहीं है, और कहीं ना कहीं माता जी का मंदिर नहीं है, तो भोलेनाथ का मंदिर नहीं है। तो ऐसे गांव में कहीं ना कहीं राम मंदिर बने,
और राम मंदिर में वो पैसा दिया जाएगा, ये उन्होंने बोला था। तो इसमें कई पाखंडियों, मैं क्लियर बोलता हूँ, पाखंडी बाबा लोगों ने अ, अड़ंगा लगाया, मेरी भाषा में अगर बोला जाए तो उन्होंने पेड़ लगाया। उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसमें तो आप अध्यक्ष बन जाओगे और आप पैसा खाओगे या कुछ भी, उन्होंने कुछ ऐसी, या तो उनकी सोच होगी या कुछ ऐसा होगा। तो ये चीज़ें उन्होंने शायद कही या मैंने सुनी, मेरे कानों पे ये बात पड़ी। तो ये सबसे गलत बात है। उन्होंने सोचा, उन्होंने क्यों सोचा? क्योंकि इसमें तो मेरा पैसा भी जाएगा, और ऐसे तो लाखों बाबा हैं, लाखों बाबा के पास लाखों करोड़ों की संपत्तियां हैं, सबकी संपत्तियां चली जाएंगी और गांव गांव बढ़ जाएंगी, गांव गांव में मंदिर बन जाएंगे, तो हमारे पास में कौन आएगा? या हमारा पैसा चला जाएगा तो हमारा भला कैसे होगा? हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हम क्या बड़ी बड़ी गाड़ियों में कैसे घूमेंगे? हम फ्लाइट में कैसे जाएंगे? हम महंगे कपड़े कैसे पहनेंगे? तो ये सोच जो आपकी है, इसे बदल दो, और आप समाज सुधारने का कार्य करते हो तो समाज सुधारने का कार्य करो। नहीं तो जिस दिन मैं सुधारने पे आ गया, उस दिन एक एक को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? क्योंकि अभी टाइम है, तो समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। और मैं बोलने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं बोलता कम हूँ, करता ज़्यादा, ठीक है? तो उस हिसाब से मैं कहता हूँ कि जल्द से जल्द ये होना चाहिए। और जो भारत सरकार के पास में हमारे मंदिरों की संपत्तियां हैं, वो संपत्तियां पब्लिक के अंडर में की जाए, और एक कमेटी का, संगठन का गठन किया जाए। या फिर आरएसएस जो है, वो भी हमारा काफ़ी पुराना संगठन है। उस संगठन हर गांव में, हर क्षेत्र में फैला हुआ है। उस संगठन को भी वो अगर पैसा देंगे तो वो संगठन भी बढ़िया अच्छी तरीके से कार्य करेगा, और अच्छे प्रकार से वो भी मंदिर बनवाने का कार्य कर सकता है, क्योंकि वो हर जगह फैला हुआ है। उसमें भी आप दे सकते हैं, क्योंकि बीजेपी आरएसएस का सपोर्टर है, तो ये चीज़ तो कर सकते हैं। क्योंकि मोदी जी, आपको तो अब पैसे की ज़रूरत पड़नी नहीं है, क्योंकि आपकी फैमिली वगैरह है नहीं। बाकी अच्छे कार्य आप करते हैं, और आपको अच्छे कार्य के लिए जाना जाता है, तो ये कार्य और कीजिए कि जो संस्थाएं हैं या भारत सरकार के पास में जो हमारे मंदिर हैं अंडर कंट्रोल, वो मंदिरों को हटाया जाए। ये विनम्र निवेदन, विनती है मेरी, ठीक है? इसी के साथ में मैं लेसन को समाप्त करता हूँ। बाकी के टोटल लेसन आप सभी जा कर के देखिए, और किसी को कुछ परेशानी हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है? लास्ट में जय श्री राम सभी भाइयों।